तो कहने का भाव है हमारे क्राइस्ट महोदय भी परमात्मा की प्राप्ति में 4 साधन, हजरत मोहम्मद 4 साधन, इसलिए परमात्मा एक ही होता है, 2 4 10 5 नहीं। दुनिया में बहुत वैज्ञानिक हुए हैं, किसी भी वैज्ञानिक को पूछिए जल की प्राप्ति का सूत्र क्या है, जल की प्राप्ति का सूत्र क्या है, कोई भी वैज्ञानिक चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, अमेरिका, जर्मनी, जापान का हो, कहेगा H2O, H2O, H2 और वो H डिनोट्स हाइड्रोजन, वो डिनोट्स ऑक्सीजन, यानी 2 आयतन हाइड्रोजन परमाणु लो, 1 आयतन ऑक्सीजन परमाणु लो, इस तरह से दोनों को मिला दो, दोनों मिलके पानी। उसी तरह चाहे आप इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान भाई बहन हैं, चाहे ईसाई धर्म के मानने वाले आप ईसाई हैं, चाहे बौद्ध जैन को मानते हैं, किसी भी धर्म में हैं, ये आपका तो लक्ष्य है ना, सूत्र ही हो गया कौन, 4। अब रही बात अभी जो पंथ है, किसी पंथ में जाप ही जानता है, ध्यान नहीं जानता है, तो वहां जाप तक की बात होती है। किसी किसी पंथ में रूप ध्यान की भी बात हो जाती है, कहीं रूपो ध्यान नहीं, कहीं पर दृष्टि साधन है ये न, ज्योति ध्यान है ये नहीं है। बढ़िया से खोजिएगा ना, ये ज्योति का ध्यान शब्द का ध्यान नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। लेकिन संत मत का अगर सत्संग होगा, अगर संत मत समझ में ही मत नहीं, संत मत तो सतयुग में भी था, संत मत त्रेता में भी था, संत मत द्वापर में भी था, और संत मत कलयुग में भी है। संत मत अगर मिल जाएगा ना, बिल्कुल यही चारों बात होगी, चारों बात होगी। तो मैं दिखा रहा था परमात्मा की भक्ति में क्या क्या सीखना पड़ता है, और सीखते हैं हम लोग करने के लिए, हम लोग भी सीखे हैं करने के लिए, आप लोग भी सीखे करने के लिए। तो करने के पहले यह जान लेना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति अगर करेंगे, जप ध्यान करेंगे, तो उनसे लाभ क्या क्या होंगे। क्यों? मनोविज्ञान जब तक काम नहीं करेगा, जब ध्यान वाला विज्ञान काम नहीं होगा, कोनो काम संसार का भी। इसलिए अब देखिए मन किस काम को करने के लिए खुश होता है, आप अपना अनुभव कहिएगा। हमारा मन हो कि आपका मन हो, जब मन को लगता है यह काम करेंगे तो लाभ होगा, जहां लाभ की संभावना दिखाई पड़ती है मन खुश हो जाता है उस काम करने के लिए, तब आपके हाथ पैर चलने। यदि मन को लगेगा यह काम करने से लाभ नहीं होगा, तब मन में कोई खुशी नहीं। यदि यह लगे मन को यह काम करूंगा तो हानि होगी, तब तो और मन नहीं करेगा। और तो हाथ पैर आपके कब काम करते हैं, शरीर आपका कब काम करने के लिए तैयार होता है, जब उसका मालिक मन तैयार होता है। तन का मालिक है आपको मन, मन नौकर है और तन मालिक नहीं, मन है मालिक, तन है नौकर। मन जैसा आदेश देता है तन को, तन वैसा ही करता है। उदाहरण आपके मन में हो जाए आज फिल्म देखना, टॉकीज है कहाँ, हिसवा में, जहां मन में है देखना है तो है यहाँ, मन है कैथीर में। जब तक ये तन नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, तो तन को कहेगा पहुंचाओ, और तनों में किस अंग को, पैर को कहेगा। अब टपा टप पैर चलेगा, चलते चलते टॉकीज के पास चला गया। टॉकीज में घुसेगा तो प्रमाण पत्र चाहिए ना, टिकट चाहिए ना,
तो तब किसको मन कहेगा टिकट कटाने के लिए, पैसा निकालने के लिए? किसको? हाथ को कहेगा। टिकट 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 दीजिए। किस क्लास का? इतना रुपया लीजिए। टिकट कटा लिया, अभी हॉल में नहीं घुसा है, अब हॉल में जाना है तो हॉल हाथ को पहुंच, हॉल जो जाएगा हाथ पहुंचाएगा कि पैर? तब पैर को गया, पैर हॉल ले गया, कुर्सी पर बैठ गया। देर है कुछ सो में, थोड़ी सी भी फुर्सत मन को मिलती है ना कोई काम सोचने लग गया मन। जब भी कुछ सोचते होंगे ना, सोचते समय देखते होंगे आपकी आंख बंद हो जाती है। सोच रहे आंख बंद कर, सोचने में लग गया, इसी बीच में सोच चालू हो गया, कुछ निकल भी गया। जब सोच चालू होता तो आवाज आती है ना संजय बाबू, आवाज नहीं आती है? बोलता चलता है ना फिल्म वाला, पर्दा पर आवाज आ गई, आवाज भीतर में आपको सोच चालू हो गया। अब देखेगा कैसे, किसको कहेगा? आंख को खोलना। ये जितने अंग शरीर में है ना, सब मन के नौकर हैं। तो मन उसी काम को करना चाहता है जिस काम से लाभ की संभावना रहती है। मन उस काम को नहीं करना चाहता है जिस काम से हानि की संभावना रहती है। यह है मनोविज्ञान। अब जप क्यों नहीं करना चाहता है मन, ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है मन? और तो और जो दीक्षा लिए हैं उनका भी मन जप करना कहाँ चाहता है, उनका भी मन ध्यान करना कहाँ चाहता है? क्यों नहीं चाहता है? शायद जप का जो लाभ सुना होगा, ध्यान का जो लाभ सुना होगा, वह याद नहीं रहा होगा, याद नहीं रहा होगा, या सुनबे नहीं किया है, केवल कायदा सीख लिया लेकिन लाभ नहीं जाना। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए लाभ जानना जरूरी है। मैं जप और ध्यान से होने वाले कुछ लाभों को सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को जानकारी हो, और तब देखिएगा मन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब ध्यान करें कि नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा लाभ के रूप में? हम लोगों का मन बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, चंचल है, बहिर्मुखी है, स्थूल है। यदि जप ध्यान करेंगे तो बिखरा मन एकाग्र हो जाएगा, फैला मन सिमट जाएगा, चंचल मन अस्थिर हो जाएगा, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाएगा, स्थूल मन सूक्ष्म हो जाएगा। तो कहिएगा जब बिखरा मन एकाग्र होगा, फैला मन सिमट जाएगा, चंचल मन अस्थिर हो जाएगा, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाएगा, स्थूल मन सूक्ष्म हो जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब वही होगा जो आज तक हुआ नहीं। आप बहुत कुछ किए हैं, जिसके लिए बहुत जगह गए हैं, जिसके लिए बहुत का संग साथ किए हैं, जिसके लिए नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। मन के एकाग्र होने पर, मन के सिमट जाने पर, मन के बह अंतर्मुखी हो जाने पर, मन के सूक्ष्म हो जाने पर वही होगा वही होगा वही होगा। क्या सब होगा? आप जीवन में देखते हैं, जीवन में कभी दुख कभी सुख, कभी सुविधा को कभी असुविधा, कभी प्रतिकूलता कभी अनुकूलता, कभी अभिष्ट कभी अनिष्ट, कभी अमंगल कभी मंगल, कभी शुभ कभी अशुभ नहीं होता है। कितनों आप संभल के रहते हैं,
कभी न कभी मंगल, कभी न कभी अमंगल, कभी मंगल कभी अमंगल, कभी अभिष्ट कभी अनिष्ट, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी लाभ कभी हानि, कभी बनता कभी बिगड़ता, कभी दुख कभी सुख, कभी दुर्भाग्य कभी सौभाग्य, ये सब देखते ही हैं। तो आप कितनी भी बुद्धियारी किए होंगे, कितनी भी चालाकी किए होंगे, कितना भी कुछ किए होंगे, देखे होंगे बीते जीवन में, मंगल देखते देखते ऐसी परिस्थिति बन गई, मंगल हो गया। अभिष्ट देखते देखते ऐसा संजोग बन गया, अनिष्ट हो गया। शुभ देख रहे तो शुभ हो गया। कुछ भी होता है ना, इसका कारण होता, मंगल भी होता है जीवन में तो कारण है, अमंगल भी होता है तो कारण है, अभिष्ट भी होता है तो कारण है, अनिष्ट भी होता है तो कारण है, शुभ भी होता है तो कारण है, अशुभ होता है तो कारण है, संकट आता है तो कारण है, विपत्ति आती है तो कारण है, विघ्न आता है तो कारण है, बाधा आती है तो कारण है, कष्ट सबके कारण है। हो बिना कारण से कुछ नहीं होता है। अब समेट के कहूँगा, अच्छे और बुरे दिन दिखाने के कारण क्या हैं, शुभ और अशुभ दिखाने के कारण क्या हैं, मंगल अमंगल दिखाने के कारण क्या है। कारण पुण्य और पाप, पुण्य और पाप। ये अब जीवन किसी भी जीव को जो मिलता है, पुण्य और पापों को भोगने, कर्मों को भोगने के लिए, प्रारब्धों को भोगने के लिए। कल थोड़ा सा संकेत मैंने किया था, नरक किस लिए, कर्मों को भोगाने के लिए, स्वर्ग किस लिए, कर्मों को भोगाने के लिए, मर्तलोक किस लिए, कर्मों को भोगाने के लिए। तो क्या एक लोक में काम नहीं चल सकता था, भगवान को चल सकता था, लेकिन आसानी के लिए। बड़े बड़े पुण्यों के भोग लंबे समय तक सुख के रूप में होता है, तो उसको भोगाने के लिए स्वर्ग। बड़े बड़े पापों के भोग लंबे समय तक दुख के रूप में होता है, उसको भोगाने के लिए नरक। छोटे छोटे पुण्यों, छोटे छोटे पापों को भोगाने के लिए यह मर्तलोक है। तो नरक में लाखों लाख वर्षों तक, लंबे समय तक लगातार दुख ही दुख। स्वर्ग में लाखों लाख वर्षों तक लगातार सुख ही सुख। लेकिन आप जीवन में देखे होंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। छोड़िए, मैंने परिचय दे दिया, हिसाब तो करना है अपना ना, अपना। ये 84 लाख के जीवन भी पुण्य और पापों के भोग है, उनका भी हिसाब छोड़िए, अपना हिसाब कीजिए। क्या करना है? करना यही है, जानना यही है कि चलिए जो पाप जो हमारे हैं प्रारब्ध, वही जीवन में कष्ट कठिनाई के रूप में आता है, संकट विपत्ति के रूप में आता है, विघ्न बाधा के रूप में आता है, अमंगल अनिष्ट के रूप में आता है, अशुभ दुर्दिन के रूप में आता है। अब पुण्य जो है ना हमारे प्रारब्ध, वही आप कहिए शुभ सुदिन के रूप में आता है, मंगल कल्याण के रूप में आता है, अच्छे दिनों के रूप में आता है। तो पुण्य के भोग तो अच्छे दिन दिखाएंगे ही, उनके लिए क्या करना। अब पाप के भोग आपको खराब दिन दिखाएंगे ही, इनको तो रोकना ही पड़ेगा। पाप, एक बात और सुन लें, संस्कार को भी जब समझना है। काहे? केवल पाप पुण्य तो बोलते हैं, लेकिन मैं पूछूं पाप होता कैसा है, पूछूं पुण्य होता कैसा है, तो कहिएगा जो दूसरे को दुख देता है वो पाप करता है, जो दूसरे को सुख देता है वो पुण्य कर। जब जो कर्म ने किया, पाप कर्म हुआ, वह पाप कर्म जो आपसे हुआ सूक्ष्म बन जाएगा, पुण्य कर्म जो आपसे होता है वह भी सूक्ष्म बन जाता है। तो हुआ पाप जब सूक्ष्म रूप में चला जाता है तब संस्कार कहलाता है। हुआ पुण्य जब सूक्ष्म रूप में चला जाता है तब वह संस्कार कहलाता है। यही संस्कार पाप कहलाते,
यही संस्कार पुण्य कहलाते हैं। कुसंस्कार कहें चाहे पाप कहें, बात ये कहे। सुसंस्कार कहें चाहे पुण्य कहें, बात एक है। इन्हीं कुसंस्कारों के आधार पर मन में कुभाव उत्पन्न होते हैं, मन में कुविचार उत्पन्न होते हैं। इन्हीं सुसंस्कारों के आधार पर मन में सुभाव उत्पन्न होते हैं, मन में सुविचार उत्पन्न होते हैं। यदि आपके मन में हमेशा औरों के प्रति सुभाव बना रहता है, अच्छा भाव बना रहता है, सुविचार बना रहता है, अच्छा विचार बना रहता है, आपके जीवन में उसी का आधार पर अनुकूल परिस्थिति बनती रहेगी, अनुकूल संजोग बनता रहेगा और अनुकूल परिस्थिति बनेगी, अनुकूल संजोग बनेगा, या आपको निश्चित सौभाग्य होगा, सुदिन होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। कुसंस्कार के आधार पर कह दिए कुभाव है और कुविचार है। एक कुभाव ही, ये कुविचार ही आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति बनाता है, प्रतिकूल संयोग बनाता है, और कुछ ना कुछ घटना करके दिखाता है। तो मैं समेट के कहूँगा, जिस भी रूप में आप परेशान हैं, परेशान करने वाले आपके कभी के ये कुसंस्कार हैं, ये कुभाव है और ये पाप हैं। और जिस भी रूप में आप अच्छे दिन देखते हैं, ये दिखाने वाले आपके पुण्य हैं, आपके स्वभाव हैं और आपके सुविचार हैं। आइए तो चलिए, अब हमारे भीतर में जो कुसंस्कार हैं, कुभाव हैं, कुविचार हैं, पाप हैं, जो हमेशा हम चाहते हैं कुछ, वे दिखा देते हैं कुछ। उनका खात्मा जब तक नहीं होगा, पापों का खात्मा जब तक नहीं होगा, कुसंस्कारों का खात्मा जब तक नहीं होगा, कुविचारों का खात्मा जब तक नहीं होगा, कितनों कुछ आप बन जाएं, अरबपति खरबपति बन जाएंगे, सभी सुविधाओं से जीवन भर जाएगा, सुरक्षा की कमी रहेगी। सुरक्षित होने के लिए आपको राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, तब सब सुविधा भी रहेगी और सब सुरक्षा भी रहेगी। लेकिन सभी सुविधाओं के बीच रहने वालों का जीवन पढ़िए, सभी सुरक्षाओं के बीच रहने वाले का जीवन पढ़िए, उनका अमंगल होता है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, उनका अनिष्ट हुआ है कि नहीं, होता है कि नहीं, कहना पड़ेगा हाँ हाँ हाँ। तब कैसे बचिएगा? सुविधाओं से जीवन भर नहीं बच पाए, आने संसार की सुविधाएं आपको नहीं बचा सकते, संसार की सुरक्षाएं आपको नहीं बचा सकते। तो उपाय क्या है? कुछ तो उपाय होगा। उपाय है परमात्मा की, उपाय है जप और ध्यान। जो परमात्मा की भक्ति करेंगे, जब ध्यान करेंगे, उससे शक्ति उत्पन्न होगी और ऐसी वैसी दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी। वो जप ध्यान वाली शक्ति क्या करेगी? मन में जो हमारे पाप प्रारब्ध जमा है, मन में जो कुसंस्कार जमा है, मन में जो कुभाव जमा है, मन में जो कुविचार जमा है, ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। मन में सुसंस्कार भर जाएंगे, मन में सुविचार भर जाएंगे, मन में सुभाव भर जाएंगे, तब आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब ध्यान की शक्ति से मन के अंदर वाले जीवन में जो भी पाप भोग रहे हैं, इसको प्रारब्ध कहते हैं। जो पाप अभी कर रहे हैं उसको क्रियामान कहते हैं। जो पाप जन्म जन्म से किए हैं, अभी भोगे नहीं हैं, जमा हैं, उन जमा पापों को संचित कहा जाता है। जप ध्यान की शक्ति से प्रारब्ध पाप जल जाएंगे। तो आप जो आपको दुर्दिन दिखाए थे वे जल जाएंगे। अब दुर्दिन कौन दिखावेंगे? और जो पाप लोभ लालच में भी कर रहे थे झूठ फरेब करके, तब आपसे वो पाप सपरवे नहीं करेगा। जब ध्यान की शक्ति मन में घुसेगी न, जो पाप अच्छा लगता है वो पाप अच्छा नहीं लगेगा, यानी पाप करने में मन बिल्कुल असमर्थ हो जाएगा। मन क्यों? अरे वो तो रजोगुण का प्रभाव था ना,
वो तो तमोगुण का प्रभाव था। और जब ध्यान की शक्ति से मन से रजोगुण निकल गया, तमोगुण निकल गया, तो उधर तब कौन करेगा? जो पाप आप कर रहे हैं जब ध्यान की शक्ति से छूट जाएंगे, जो पाप अभी भोग रहे हैं जब ध्यान की शक्ति से खत्म हो जाएंगे, और जो पाप जमा है कभी न कभी भोगेंगे, वे पाप भी खत्म हो जाएंगे जब ध्यान की शक्ति से संचित पाप खत्म, प्रारब्ध पाप खत्म और क्रियामान पाप खत्म। यज्ञ काम ने वो शक्ति करती है, पापों को तो खत्म करती ही है, पुण्यों को भी उत्पन्न करती है। तो पापों का पहाड़ जब ध्यान की शक्ति से खत्म। अब देखिए, अभी आपको पुण्य करने की इच्छा नहीं होती है, किसी की भलाई करने की इच्छा नहीं होती है। अगर जप आपसे होगा, ध्यान आपसे होगा, और जब ध्यान की शक्ति उत्पन्न होगी, वो शक्ति मन में जाएगी, तब जो पहले था कुछ नहीं करने का मन, करने का मन हो जाएगा। तब आपको धर्म करने की प्रेरणा होगी, पुण्य करने की प्रेरणा होगी। आने जो पुण्य हम नहीं कर रहे थे सो पुण्य करने लगे, और जो पुण्य अभी भोग रहे हैं जब ध्यान की शक्ति से, वह पुण्य प्रारब्ध बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत दिनों तक आपको अच्छा दिन दिखाएगा। और आप जन्म जन्म से पुण्य नहीं किए हैं, इसीलिए खजाना खाली है। तो फिर जब से ध्यान से इतने पुण्य उत्पन्न हो जाएंगे, पुण्य का खजाना भर जाएगा। यूं कहिए, जब ध्यान से दुख देने वाले पाप खत्म हो जाते हैं, सुख देने वाले पुण्य जमा हो जाते। तो ये थोड़ा सा। इसके बाद किनको रोगी जीवन अच्छा लगता है? किसी को नहीं। तो जब ध्यान की शक्ति से क्या होता है, शरीर में आप देखबे करता भी तरह तरह के रोग, कोई भी रोग हो उसका कारण होता है। एक कारण यह स्थूल शरीर में होता है, एक कारण सूक्ष्म शरीर में होता है। तो यदि स्थूल शरीर के रोगों के कारण स्थूल शरीर में हैं, तब तो दवा काम कर जाएगी, मेडिकल साइंस काम कर जाएगा, वैज्ञानिक काम कर जाएंगे, डॉक्टर काम कर जाएंगे, एलोपैथी वाले। यदि रोग का कारण सूक्ष्म शरीर में है, वहां तक तो दवा नहीं जाएगी। जड़ है कहाँ? सूक्ष्म शरीर में, और वहां दवा की शक्ति नहीं जाएगी, इसलिए दवा काम नहीं करेगी। तो मतलब है, रोग के कारण जो है ना, जप से वो शक्ति उत्पन्न होती है, ध्यान से वह शक्ति उत्पन्न होती है जो शरीर के जर्रे जर्रे में भीन जाती है, शरीर के जर्रे जर्रे में घुस जाती है। जहां कहीं भी शरीर के भीतर कोई गड़बड़ी रहती है, जिस गड़बड़ी के कारण रोगी बना हुआ है, वह सारी गड़बड़ी जब ध्यान की शक्ति से ठीक हो जाती है। सारे रोग के कारण जब ध्यान से ठीक हो जाते हैं। यह जब ध्यान से लाभ, जब इतना ही नहीं कि मैं बहुत हद तक, जिसको असाध्य रोग कहते हैं, लाइलाज कहते हैं। क्या है भाई? कोई भी रोग होगा कारण होगा ना। तो कारण जब है तो बड़े बड़े चोटी के जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट, वही कहते हैं, फलना बाबू अब आप लाइलाज में चले गए, असाध्य हो गया रोग। क्यों भाई? असाध्य क्यों? रोग है तो कारण है ना। उसको पूछिए कौन सा कारण है? का वो तो हम लोगों का मशीन पकड़ता, मशीन ने पकड़ता, साउंड नहीं पकड़ रहा, एक्सरे नहीं पकड़ रहा है। कौन रोग है? कौन रोग है? डॉक्टर कुछ भी जानेंगे मशीन से जानेंगे, मशीन की पहुंच वहां तक है नहीं। तो इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं, ए डॉक्टर, तुम्हारी मशीन वहां नहीं जाती है, हमारी मशीन जाती है, हमारी मशीन जाती है। हम दोनों नजरों को मिलाकर देखेंगे ना, स्थूल के कण कण को देखेंगे, सूक्ष्म के कण कण को देखेंगे, कारण के कण कण को देखेंगे। जहां कहीं भी रोग का कारण होगा, ये दोनों नजर मिलेगी ना, वहां खाली सटा दीजिए रोग का कारण। रोग का दोनों नजर मिला के सटाइए ना, रोग का कारण खत्म।
कहने का मतलब है ध्यान की शक्ति, जप की शक्ति स्थूल शरीर के कण कण में तो प्रवेश करती ही है, वहाँ के रोगों के कारण को मिटाती है, और सूक्ष्म शरीर के भी कण कण में वह शक्ति चली जाती है, वहाँ जो रोगों के कारण है उनको खत्म कर देती है। ये कुसंस्कार भी रोग के कारण है हो, कुभाव भी रोग के कारण है हो। भाव तो मन में होता है, तन में तो नहीं ना। विचार तो मन में होता है, तन में नहीं ना। ये कुविचार भी रोग उत्पन्न करते हैं, कुभाव भी रोग उत्पन्न करते हैं, कुसंस्कार भी रोग उत्पन्न करते हैं। अब पाप तो पूर्ण का कर्म एक कारण है। सभी कारणों का निवारण एक है, जप और ध्यान की शक्ति। जप और ध्यान। एक बात और जान लीजिए, एक रोग किसी को हो जाता है, शरीर की शक्ति बाधित हो जाती है। फुसरी समझते हैं इधर, इस जिला में फुसरी इतना इतना बड़ी, इतना इतना बड़ा था ननका। हम लोगों की तरफ एक तो फुसरी होती है, एक बलतोर होता है। इधर भी कहा हो, इधर जिला अलग है। बलतोर हो जाए, फुंसी हो जाए, पीप भर जाए, वो भी टहकता है, कष्ट होता है। वह है मजदूर, आज नहीं गया काम करने के लिए। किसान भाई आए, मनोज आज नहीं गया, क्या कहेंगे, आज हमसे नहीं सपड़ेगा, क्या हो गया। हे देखिए, है छोटा रोग, शक्ति शरीर में है, काम करने में बाधित है। गोड़ा तो नहीं देखे होंगे, जो मटर के दाना के बराबर होता है, कुलदीप जी, गोड़ा बोलिए, हिम्मत कीजिए। कितने हो गया, होता है इतना इतना बड़ा। बाबा कहते हैं मटर का दाना। हम कभी कभी घुमा के बॉल फेंकेंगे, समझे ना, ताकि आपका विकेट गिर जाए। इसीलिए सावधान, केयरफुल। तो गोड़ा हमको एक बार हुआ था, बहुत 30-40 बार पहले। हे भगवान, गोड़ा हो गया, अब पीप निकलता नहीं था, लट्ठा हो गया था। तब एक के उपाय है, तभी भी हमको इधरों ने सुंघाया, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, 2 आदमी इधर 2 आदमी इधर। और डॉक्टर, हे भगवान, जो काटता था, पीप निकालता था ना, इतना कष्ट होता था, लेकिन बस नहीं चलता था। गाली तो देवे करते थे, गाली खूब देते थे। तो देखिए, इलाज हो गया, फिर बम बम, रोग खत्म हो गया, बम बम। शरीर की शक्ति काम तब करेगी जब शरीर में कोई रोग नहीं होगा। किसी के शरीर में कितनी शक्ति है वो तो हम लोग देखते हैं, किसी में कम, किसी में बेसी। लेकिन 5 क्विंटल को उठाने वाली शक्ति, मन जो हम लोगों का है ना, इसके अंदर कितनी शक्ति है सो जाना। मन के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, लेकिन काम नहीं आती हम लोगों को। मन की शक्ति काम क्यों नहीं आती है हम लोगों को? कारण है, मन में भी रोग है, मन भी रोगी है। वो रोग ऐसा है, टहकता नहीं है। वो रोग ऐसा है कि कष्ट देता नहीं है, लेकिन मन की शक्ति को बाधित करता है। तो एक ठो फुसरी, अगर हार्ट की भी बीमारी हो, डायबिटीज भी हो, बीपी हो, उसका तो भला होगा ही, कौन इलाज करेगा? 2-4 रोग हो जाए तब तो बुझिए जीवन बिल्कुल परबस, पखाना पेशाब भी नहीं बनता है। अब मन जो हम लोगों का है ना, जन्म जाते 6 रोगों से ग्रसित है। काम का रोग 1, लोभ का रोग 2, क्रोध का रोग 3, मोह का रोग 4, अहंकार का रोग 5, डाह वाला रोग 6। इच्छा वो रोग मन की शक्ति को बाधित किए हुए हैं। इसीलिए मन में जैसा चाहते हैं तुरंत नहीं हो जाता है, बहुत कुछ तन से करते हैं, कभी काल होता है, नहीं तो
मन का इलाज हो जाए, मन का रुख खत्म हो जाए, तो सूरज को कहिएगा रुक तो रुक जाएगा, रुक जाएगा। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कहिएगा सो करेंगे। कितनी शक्ति आपको हो गई? ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा शक्ति आपके पास है। एक मंत्र जब से कितनी शक्ति हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर। बताइए तो कितनी शक्ति। 33 करोड़ देवता आपके बस में हो जाएंगे, छोटके मोटके नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की शक्ति कितनी है, सृष्टि कर रहे हैं, सबको जान सकते हैं। विष्णु की शक्ति कितनी है, सब जानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति से बढ़कर, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती की शक्ति से बढ़कर, सूर्य की शक्ति से बढ़कर मन के अंदर शक्ति है। लेकिन देखते हैं और की शक्ति काम करती है, मन की शक्ति क्यों नहीं? मन रोगी है। अभी छोड़ो, इस रोग का इलाज मेडिकल साइंस में, मनोरोग का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। किस साइंस में है? आपको यह है, आपको स्पिरिचुअल साइंस में, अध्यात्म विज्ञान में तो है जप और ध्यान। जब ध्यान की शक्ति मन में घुसेगी तो मन में घुसे इन 6 रोगों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेगी और आपको स्वस्थ कर देगा, स्वस्थ कर देगा। तो कुछ लाभ आप लोगों को गिना रहे थे, कुछ लाभ। एक बात ये जितने माए बाप कहलाने वाले हैं ना, इनको सबसे प्यारा कौन होता है? वही बताएंगे जो माए बाप हैं। शुरू करेंगे गोरे लाल से। आप भी किसी के माए बाप हैं? अब तक अनुभव कहिए कि सबसे प्यारा कौन लगा था या लगा है? छिपाइएगा नहीं, हम वही बात उघाड़ते हैं जो उघर लिए है, और जो झपी रहते हैं उसको नहीं उघाड़ते हैं। वो माँ बाबू पूछे है सबसे प्यारा वो माँ बाबू के, खोल के कह दो, कोई लाजा नहीं। हम ही बोल देते हैं सबसे प्यारा मनुष्य को बेटा होता है, पुत्र होता है, पुत्र होता है। पुत्र के लिए ही, यहां तो नहीं किसी किसी गांव में 1 नंबर काम छोड़ के 2 नंबर करता है, ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी कोई कोई करता है, सच को छोड़कर झूठ बोलता है, 10 लाख लेते जाने वाले को गोली मार देता है। ये जितने अन्याय अनर्थ माँ बाप करते हैं, किस लिए? एक ही बात कहिएगा, पैसा के लिए। अब पैसा जो कमाते बढ़ाते हैं अरब खरब, गांव समाज की भलाई के लिए ना, ना भतीजा भतीजी के लिए ना, ना भेगना भेगनी के लिए ना, तब किसके लिए? बाकी जो है उसके लिए, बेटा बेटी के लिए। अरे कौन है? भेगनो भेगनी तो सहोदर बहन के बच्चे, भतीजो भतीजी सहोदर भाई के है। लेकिन देखते ही समाज में कैसा हाल। अब जो चाहते हैं माँ बाप बेटा बेटी के लिए पैसा तो जमा कर दिए, और तब कहेंगे हमारी बेटी ये बन जाए, हमारा बेटा ये बन जाए। उसमें अगर कठिनाई आ रही है तब साधु के पास लाता, बाबा 3 साल से बेटी का लगा रहे हैं शादी, लगाते हैं उखड़ जाता। फिर दया कीजिए, अपनी शक्ति लगाइए, किसका काम करने के लिए? बेटा बेटा। मनोहर 3 साल से परीक्षा देता है, तनी तनी के लिए पिछड़ जाता, नौकरी हो जाए। और बहुत बात है, अब तो एक तो और लाज लगती है बोलने में, बोलता हूं। एक बेटी को काम बन गया, विवाह लग गया, हो गया, बड़ी खुशी माँ बाप को बाबे के पास ले गए थे, आशीर्वाद से हो गया, जबकि हमारा कोई हाथ नहीं था, हमको कलंक लगा दिया। साल भर हुआ था,
बाल बच्चा नहीं हुआ साल भर के अंदर, रोती कलपती मेरे पास आई, आप ही आशीर्वाद दिए थे, बेटी का ब्याह हुआ, साल भर हो गया, बाल बच्चा नहीं, और साले भर हो तो अब बताओ इसका इलाज है? अरे 2-4 बरस हो खेले धूपे है, उस सत्संगिनी यही दीक्षा ली थी, तो हमको भिड़ा रहा है किसके काम के लिए? बेटा बेटी के काम के लिए, भक्ति के लिए ना। जो देवी देवता के भक्त है ना, वो देवी देवता घर में दुर्गा माँ, काली माँ, फलना बाप, चिल्ला, क्या कहेंगे, किसको किसको, देवतो पितर को भिड़ाता है बाले बच्चे के लिए। हम ही न, ये बूढ़ा माली को भिड़ाता है, गुरु महाराज, गुरु महाराज। ये गुरु महाराज वही काम तोरे बेटे के लिए काम के लिए है। ये गुरु महाराज से काम लेना चाहिए, कोई ले रहा है भगवानों से, भगवानों को भी रहता है, गुरु सब कुछ उसी के लिए। लगता है बेटवे सर्वे सर्वा प्रभु परमात्मा वही मोक्ष देगा। चलिए, तो मुझको दिखाना था, ऐसा करने वाले 1 नंबर 2 नंबर करते हैं बेटा के लिए। जिस बेटा के लिए माँ बाप इतना करते हैं, तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा उस माँ बाप को मिलती होगी 1 नंबर 2 नंबर करने वाले को। जो बेईमान होगा, जो 2 नंबर का होगा, बड़ी प्रतिष्ठा होती होगी ना, बड़ी बड़ाई होती होगी ना। छी 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 महना, छी छी, निंदा और निंदा। लेकिन निंदा कैसी लगती है हमको अनुभव है, आपको अनुभव है। अगर कोई निंदा आपकी करे ना, तो लगेगा चले तो हम क्या कर दें बदला लेने के लिए, नहीं सकता, अलग बात है। तो वो जो है बेईमानमा, निंदा उसकी होती है। लेकिन ढेरी लोग ना निंदा करते हैं, अकेले है इसीलिए चुपचाप रहता है। बोलता क्या है, कितना दिन तक निंदा शिकायत करेगा, 1 महीना करेगा, 1 महीना के बाद तो अपने मुंह बंद हो जाएगा। हमको तो बाल बच्चा के लिए हुआ न, उसका जप है बाले बच्चा। और यदि मुखिया सरपंच बढ़िया है ना, ऐसे आदमी की पिटाई भी लगती है, पिटाई को पिटाई लगती है, जुर्माना होता है, उसमें भी बेईमानमा खुश से रहता है। लिया था 50,000, देते समय कहता हम 40 से लिए हैं, तो 50 वाला पंचायत बैठाएगा ना। मुखिया जी आए, क्या किया, तो मुखिया जी देखिए हम 40 से लिए हैं, 50 लिख लिया है। वो कहते हम 50 दिए हैं, 40 से कहता है। देते लेते समय कौन था वहां पर, गवाही को, बिना गवाही की बात है। तब मुखिया सोचते हैं कि किसी को तो नो हम देते ना लेते, अब तो थोड़ा सा थोड़ा कम बेच। तो 50 वाले को कहते हैं क्या, थोड़ा आप नीचे ससरिए, कुछ घाटा लगेगा। हाँ, इसको बेईमानमा को तो थोड़ा ऊपर ससर होता है ना, मध्य की बात। कितना हो जाएगा, उसको कहा 5 ससर जाओ, कितना पर आ गया वो, 45 को हो। इस बेईमानमा को कहा तो 5 ऊपर ससर, कहाँ गया, आ गया ना, फैसला हो गया 45 पर। तो बेईमानमा घर आ गया ना, क्या बोलता है पत्नी से, तैयो तो 5,000 हमको सुतरिए न गया बाल बच्चा थर हवा। इतने न पुलिस प्रशासन अगर मजबूत रहता है ना, बहुत पिटाई करता है, टांग पर तोड़ियो देता है, उसमें भी खुशी खुशी। हम तो इतना लूटे थे, 1 महीना इलाज करेंगे, ठीक तो हो ही जाएंगे, बाल बच्चा के लिए हुआ ना, खाली बाले बच्चा के लिए। ये भगवान, कहीं कोर्ट कचहरी बढ़िया है, दही सही नहीं है, 10 बरस जेल, जेलों में रहता है ना, तो भी क्या बोलेगा, हम ही जेल में है, बाल बच्चा तो बढ़िया से, क्या कहेंगे थर को। यही मरने के बाद नरको जाता है, नरको में बोलता होगा, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इतना जब माए बाप करते हैं, या आप सब माए बाप हैं, थोड़ा जानना चाहते हैं क्या सही में बेटा से बनता पटता है ना,
ना। कामता बाबू कहेंगे हम शिष्य हैं बाबा के, हमको एक बार नहीं पूछते हैं। बोलिए कामता बाबू क्या ना, इतना किए जो हजार हजार में एक आध माए बाप बोलते हैं कि हमको बेटा मन के लायक है, बेटा की बोली व्यवहार से हृदय रहता है। एक आध हजार हजार में, अब बाकी कैसे बोलेगा? कहाँ ठगता है क्या? इससे तो नहीं है बढ़िया, इससे तो नहीं है बढ़िया। तो मतलब है कि हजार हजार में को बना पटा, बाकी को कितना बेटा को देखे ये गांव में तो नहीं देखे हैं, देखेंगे कैसे? जेबे नहीं करते हैं गांव, खिला पिला के बंद रखते हैं। गांव जाएगा तो बाबा बहुत बात जान जाएगा। और जिस दिन आए थे तो खाली बाहरे घुमाया। अब निकालेंगे क्या? पंचायत बैठा देता है बाप पर। मुखिया जी कहते हैं अरे अरे किस बात की बात? वो क्या कहता है, वो क्या कहता है बेटवा? मुखिया जी क्या बात खोलवाइएगा, जो ही दिलाइएगा दिला दीजिए माए बाप से। ऐसे माए बाप से बनने पटने वाला ये अकेले रहेगा, वो माए बाप पर भरोसा नहीं तो कहाँ रहेगा? किसी पर भरोसा संग साथ होना चाहिए ना। तो किसके साथ रहेगा वो? राहुल कोई है रे? पत्नी है? अरे बाबू जिसको माए बाप से नहीं पटेगा बनेगा, उसको पत्नी से बने पटे, इसका माना है सूरज पश्चिम होगा ना। नेभर नेभर नेभर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो तब अलग हो गया। एक दो साल के बाद जाए न उसके पास, कहो क्या हाल चाल, अब तो ठीक ठाक हो ना? कुहर के बोलेगा, क्या बोलेगा? क्या कहे? बदलने लायक चीज रहे ना तो बदल भी ले। माय बदलने लायक, बाप बदलने लायक, माय छोड़ने लायक, बाप छोड़ने लायक। अब इसके बाद हम क्या बोले? वो छोड़ने लायक नहीं। कुहरना साबित करता है नहीं बन रहा है, नहीं पट रहा। तब जब तक सहने लायक बात चलती है आपस सहता है, और सहने से बाहर होता है, एक पुड़िया मुंह में लेता है जय जय सिया, जय जय सिया। ये तो हो गया पति पत्नी में, बाप बेटा में। सास पुतों में शायद खूब पटता होगा। जिसको पति पत्नी में नहीं पटे, सास पुतों में पटेगा। सासों पुतों का गोतनी गोतनी में कभी नहीं, भाई भाई में कभी नहीं। माँ बाप से नहीं पटा तो भाई से पटेगा। हमारी तरफ कोई कोई बोलते, हिंदी एक तो कहावत है, भाई भैयारी भैंसी के सींग, जखनी जन्मल तखनी। भैंस की सींग देखा सीधा रहता है ना, ककरो ककरो नेता एक ठो मुंह घुमाया है इधर, एक ठो यही। अब भाइयों भाई में जब तक शादी नहीं होती है ना, खूब बनता पड़ता है। और शादी होने के बाद देवी का आशीर्वाद जब मिलता है, क्या हुआ रे? देवी का आशीर्वाद जब मिलता है ना, भाई में गलफुल्ली, भाई में गलफुल्ली से माइयों से गलफुल्ली, उसी के कारण ऐसी देवी आती है ना तो ऐसा आशीर्वाद देती है ना, माइयों बाप सब कुछ। अब मैं दिखाऊंगा यदि एक परिवार में बेटा बाप के साथ ऐसा हो, सासू पुतों के साथ ऐसा हो, पति पत्नी के साथ ऐसा हो, भाई भाई के साथ ऐसा हो, गोतनी गोतनी के साथ ऐसा हो, कैसा परिवार होगा वो? कभी शांति नहीं, कभी सुख नहीं। कमाई धमाई बढ़िया हो सकती है, घर मकान बढ़िया हो सकता है, साधन सवारी बढ़िया हो सकती है, लेकिन बोली व्यवहार के चलते हरदम हर कचकट, हरदम तनाव, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। तब क्या किया जाए जो आपस में बने पटे?
आपस में बने पटे क्या किया जाए? जब तक बाप बेटा में नहीं बने पटेगा, सास पुतों में नहीं बने पटेगा, स्वर्ग नहीं आएगा, स्वर्ग नहीं आएगा। ये के उपाय है क्या? अब नहीं बनने पटने के कारण मैं कह चुका हूं, थोड़ा दोहरा देता हूं। ये कुसंस्कार जो है ना, यही नहीं बनने पटने देते। ये कुभाव कुविचार जो है ना, यही नहीं बनने पटते देते हैं। असली बात क्या है? अभी जीव मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य के शरीर से पहले लाखों बार, करोड़ों बार मनुष्य के शरीर में रहा है, मैंने पशु के शरीर में रहा है। अब पशु के शरीर के पहले लाखों बार, करोड़ों बार पक्षियों के शरीर में रहा है। पक्षियों के शरीर से पहले लाखों बार, करोड़ों बार कीड़े मकोड़े के शरीर में रहा है। उससे भी लाखों पहले लाखों बार और जो जीव जगत में रहा है। तो लाख 84 जो बोलते हैं, 84 लाख जीवन में यह जीव रहा है। अब प्रत्येक जीवन में केवल राजसिक तामसिक संस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हीं राजसिक तामसिक संस्कार को कुसंस्कार कहा जाता है। अब मनुष्य के जीवन में आकर भी वही कुसंस्कार जमा कर रहा है, राजसिक और तामसिक, सुसंस्कार नहीं। ये कुसंस्कार आपस में बनने पटने नहीं देते हैं, नहीं बनने। उसी के चलते बोलने का कुछ बोल देता है, कुछ करने का कुछ कर देता है कुछ। सात्विक संस्कार जब भरेगा ना, तब वही वह करेगा आपके लिए जो करना चाहिए। अगर ये आप पत्नी हैं, पति को अनुकूल बनाना चाहती हैं, आप अगर पति हैं, पत्नी को अनुकूल बनाना चाहते हैं, आप अगर माँ बाप हैं, बाल बच्चों को अनुकूल बनाना चाहते हैं, आप अगर भाई हैं, भाई को जिस किसी को अनुकूल बनाना चाहते हैं ना, समझाए बुझाए तो बहुत, थोड़ी देर मान भी ले और फिर वही चाल। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, अस्थाई इलाज क्या है? वही है कुसंस्कारों को मन से निकालना, सुसंस्कारों को मन में भरना, रासिक तामसिक संस्कारों को मन से निकालना, सात्विक संस्कारों को भरना। उसके लिए क्या उपाय है? ध्यान ध्यान ध्यान, जप जप जप। परमात्मा की भक्ति जो भी करेगा, जब ध्यान जो भी करेगा, उसके मन के सारे कुसंस्कार निकल जाएंगे, सारे संस्कार भर जाएंगे। एक उदाहरण दो कैसे। जितने भाई बहन यहाँ आकर बैठे हैं, सब कपड़े पहने हुए हैं। कपड़े आज तो पुराने हो गए हैं, लेकिन कभी तो नया होगा। कपड़ा नया किस दिन कहलाता है? जल्दी बोलिए। जब हम उसको पहले पहनते हैं, जिस दिन दुकान से खरीदते हैं। दुकान से कुलदीप जी के खरीद के अगर रख दिए 6 महीना तो नया नहीं है, बिल्कुल नया है। मन जिसको पहने वो रे नहीं है, वह है नया कपड़ा। चाहे दुकान से आज लावे, चाहे लाकर रख जाए। तो जो कपड़ा नया होता है उसको गौर से देखिएगा, उसमें मैल घुसा हुआ होता है कि कैसा देखने को मिलेगा? अगर नहीं टेर लग रहा है, एक को बेता खरीद लीजिएगा आज, बुझे इस बीच में 2 बजे के पहले देखिएगा क्या है। तो देखिएगा तो एक को रति मैल उसमें। एक दिन रात पहन लीजिए, फिर खोलिए, नहाने जाइए, देखिएगा कुछ ना कुछ मैल। दूसरा दिन रात पहनिए, फिर और मैल घुस जाएगा। 7 या 8 दिन रात पहनने पर आप देखेंगे मैल इतना घुस गया, कपड़ा इतना गंदा हो गया कि बिना फेंके काम नहीं चलेगा, दूसरा नया लेना होगा। ये नहीं करते हैं, मन वो कपड़ा फेंक देता है। दोनों में हम बोले कि जो कपड़ा गंदा हो गया, मैल घुस गया, मन करता होगा फेंक दे, तो कैसे माथा डोला? तो हम जो आपने बोला साफ करना, पहले क्या बोला था? साफ करना है। तो साफ करने की विधि क्या है?
जिस कपड़ा में मैल घुसा है उस कपड़े को बर्तन में पानी लेकर उसमें डाल देते हैं, पूरा का पूरा भीगने देते हैं। जब पूरा का पूरा भीग जाता है तब बाहर पाट पर निकालते हैं। आज न सरफ बना है, साबुन तो साबुन लगाए, इसके बाद चोट दे रहे हैं। देखिएगा थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा मैल, तो ये आप साबुन लगाते जाते हैं, पानी देते जाते हैं, चोट देते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है लगता है अब मैल नहीं निकल रहा है, तब आप निचोड़ के तरीका हुआ। पहले कपड़ा को पानी में भिगाना है और तब साबुन लगा के चोट देना है। एक नया विज्ञान का युग है, इसमें विकल्प निकालता हूँ, होता है कि नहीं, कम खर्च के लिए। अगर पानी में कपड़ा को ना भिगावे, केवल साबुन उस पर लगावे, चोट दें, तब तो हमको लगता है कि आधा मैल निकलेगा, आधा नहीं निकलेगा। कि हिम्मत करो ना, भोजन बन के तैयार है, नहीं निकलेगा। मन सूखा कपड़ा में साबुन काम। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा विकल्प, साबुन खर्च बचाते हैं। कपड़ा को भिंगा दिया, साबुन नहीं लगाया, चोट देने लग गया, तो कहिएगा ये तो नहाने के वक्त रोज ये करते हैं, कहाँ निकलता है। तरीका हुआ कपड़ा पहले भीगे और तब साबुन लगे। उसी तरह से हम लोगों का मन जो है ना, यह एक तरह से कपड़ा है। और कुसंस्कार जो बोले थे जन्म जन्म के, वह मैल है। जन्म जन्म के कुसंस्कार का मैल मन कपड़ा में घुसा हुआ है। मन हम लोगों का बहुत गंदा है, इसीलिए इस एक के बाद दूसरे को अच्छी नहीं लगती। तब मन कपड़ा को साफ करना है। कौन पानी लीजिएगा, कुआं वाला कि तालाब वाला? मन कपड़ा को भिजाने के लिए कि गुरुचरण, कौन पानी? तो मन कपड़ा को भिगाने के लिए सत्संग का पानी होता, मन कपड़ा पर साबुन, जप और ध्यान का। तो पहले गुरुदेव नारा लगाए हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। पहले मन कपड़े को सत्संग के पानी में बढ़िया से डुबाओ, बढ़िया से भिगाओ, और तब समय से ध्यान का साबुन लगाओ। देखो मन का मैल निकलता है कि नहीं, देखो मन का मैल निकलता है कि नहीं। यही तरीका अभियान है। यदि आप किसी को भी घर परिवार में अनुकूल बनाना चाहते हैं तो निश्चित ही समझाए बुझाए बहुत होंगे पत्नी को, समझाए बुझाए बहुत होंगे पति को, समझाए बुझाए होंगे बहुत बेटा बेटी को। अब यह समझाइए बेटा, चलो और बात मानो ना मानो, बेटी और बात मानो ना मानो, बहू और बात मानो ना मानो, पतिदेव और बात मानो ना मानो, एक बात क्या मानो, 1 घंटा सूरज उगने के पहले जब ध्यान कर दो, 1 घंटा सूरज डूबने के बाद जब ध्यान कर दो, तो फिर चमत्कार आ जाएगा। तब निश्चित आज ना कल जबकि शक्ति उसके मन में घुसेगी, ध्यान की शक्ति उसके मन में घुसेगी, और जो घुसे हुए बनने पटने नहीं देता है उसको निकाल के। एक बार की बात थी, इसी तरह जब धन की महिमा पर कोई महात्मा बोल रहे थे, अब बगल से एक बड़े वकील जा रहे थे। बाप रे बाप, जब ध्यान सीखने में अब कितना पैसा लगता है, करने में कितना खर्चा होता है। ये तो कहते हैं कि सब लाभ है लाभ। बेटा को मन के लायक बना लोगे, बेटी को मन के लायक बना लोगे, पत्नी को मन के लायक बना लोगे, सबको मन के, ये तो बढ़िया उपाय है। सत्संग खत्म हुआ, वकील साहब बाबा के पास पहुँचे कि बाबा आप जो बोल रहे थे ध्यान से ये होता वो होता है, हम प्रभावित हो गए हैं, लेकिन एक बात आपने गड़बड़ कर दी। क्या? कि जब तक तामसिक राशिक भोजन नहीं छूटेगा
तब तक यह काम नहीं होगा। क्या कहे, हमको मछली इतनी प्यारी है, मांस इतना प्यारा है, कबूतरा मुर्गा इतना प्यारा है कि रोजे खाने पड़ता है, और दारू इतनी प्यारी है रोजे लोड लेना पड़ता है। तो हम तो चाहेंगे कि कोई हम एक विकल्प नहीं होगा, खैबो करे ध्यानो करे का नियम तो ऐसा नहीं है। वकील साहब कहते हैं कितनों कैसो नियम रहता है ना, अपवाद उसका मास्टर साहब दीर्घी कारांश सब प्राय स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हम पुल्लिंग रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। तो हमारे लिए एक विकल्प निकालिए ना, एक्सेप्शन निकालिए ना कि हम खैबो करें। का हल्ला गुल्ला नहीं करना, तब तो यही चैनलें चल जाएगा जैसे जागो माध्यम चलता है। क्या करें, हम तुमको दीक्षा बता देते हैं, गांवों घर में नहीं बोलना दीक्षा लिए हैं, नहीं तो और खाने पीने वाला दौड़ेगा। तुम इसको खूब जोर जोर से जपना, रामे राम कृष्ण कृष्ण खूब जपना, और देखना कि मन दौड़बे करेगा खाने पर। एक दिन ऐसा तुमको लगेगा मानसी अब हम नहीं खाएंगे, ऐसा लगे तब हमसे मिलने के लिए आना। पहले ना 6 महीना खूब जपा ना, तो जब पत्नी आई परोस के मांस भात मछली भात कै होने लगी, उसको कै होने लगी। अब तो पत्नी थरथरा गई, क्या हो गया क्या हो गया, यह देखकर आप उछल पड़ते थे। क्या कहेंगे, भीतर से एकदम अनिच्छा है, आपको अनिच्छा है, हम जानबे नहीं करते। अब कै हो गई, किसको देखकर, मांस भात को देखकर, मांस में देखकर। आकर का बाबा आज मेरा ऐसा हाल, वाह एक खलीफा को तुमने पटक दिया, एक खलीफा को पटक दिया। इसके पहले तुम्ही को पटकता था, विचार कहता होगा अब नहीं खाना चाहिए, फिर मन नहीं मानता होगा, तो बार बार तुमको पटका। हम कहते जब तुम पटकोगे ना तो चल ले जाएगा, अब फिर कभी नहीं मन में होगा मांस मछली खाए। का दारू का क्या हालचाल है, अभी उधर मन जाता है, का वो खलीफा कभी जीप पटका जाएगा। 9वां महीने में आके कहता है, हो बाबू घर में बहुत बोतल दारू वाला था, आया वकील साहब, धाए धाए बोतल को पटकना फोड़ना शुरू कर दिया। पत्नी कहती पागल हो गए हैं, अरे इसको देखता हूं तो भीतर से मतलब क्या हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, जबकि शक्ति उसके मन में घुसी, वही शक्ति देखिए जो नहीं छूटने वाला था उसको छोड़ा दिया, छोड़ा दिया। तो कहने का मतलब मेरा यही है, चाहे अब नास्तिक आस्तिक, किसको बेटा प्यारा नहीं है, किसको पत्नी प्यारी नहीं है, ये जब ध्यान केवल साक्टे करेगा, वैष्णवे करेगा, साक्टो करेगा, सब के लिए है। लेकिन जो साकट रहेंगे, मांस मछली खाएंगे, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और बहुत दिन के बाद एग्जाम्पल उसमें गुरु की शक्ति काम कर गई। हम आग्रह करेंगे, ध्यान और जप सब के लिए है, सब के लिए है, सबको चाहिए अर्थ धर्म काम मोक्ष। जब ध्यान से अर्थ धर्म काम मोक्ष सब होता है। इतने नहीं, स्वहित का भाव मिट जाता है, परहित का भाव आ जाता है, परायापन का भाव मिट जाता है, अपनापन का भाव आ जाता है, लेने का भाव मन से मिट जाता है, देने का भाव होने लग जाता है, अधीरता मिट जाती है, धीरता उत्पन्न होती है, कायरता मिट जाती है और वीरता उत्पन्न होती है। अब क्या चाहिए, बुद्धि की जड़ता मिटेगी, बुद्धि में चेतनता आएगी, बुद्धि की मंदता मिटेगी, बुद्धि में तीव्रता आएगी, बुद्धि का स्मरण शक्ति बढ़ेगी, विस्मरण शक्ति घटेगी। अब क्या चाहिए, क्या भौतिक लाभ, क्या आध्यात्मिक लाभ सब होते हैं। अब थोड़ा सा मैं कहूं, अब तो समय बहुत है, बियाह शादी में के कोनो कर्म कांड में गोत्र भी पंडित जी पूछते हैं। आपका गोत्र क्या है शोक जी? सांडली। आपका गोत्र? आपका गोत्र?
गोत्र कहने का क्या माने? आप जिस वंश में हैं उस वंश का आरंभ कहां से? ऋषियों, ये सारे ऋषि हैं। एक ठो बात और भूल गए, गोतनी गोतनी हो गया, हमरे तरफ सौतनी भी होती है, इधर भी गोतनी गोतनी दो भाई की पत्नी और सौतनी एक के की दो पत्नी, इसमें बहुत पटान होता है न। तो हे भगवान, जिस बाबू को दो ठोई है ना वही बुझता है, नहीं पटता है। ऋषि का जीवन पढ़िए, एक ऋषि को किसी को 2 पत्नी, किसी को 5 पत्नी, किसी को 10 पत्नी। इतिहास कहता है सौतनी है ना, इतना पटता था उन सौतीनों में, क्या कहा जाए। गोतनियों में खूब पटता था, सौतनियों में खूब पटता था, भाई भाई में खूब पटता था, माँ बाप में खूब पटता था, सास में खूब पटता था। तो उसका कारण क्या था? कारण था त्रैकाल संध्या, त्रैकाल जप ध्यान। ऋषि के यहाँ, हमारे गोत्र पुरुष के यहाँ 3 वक्त जप ध्यान करने का नियम बना हुआ था। सूरज उगने के पहले 3-4 बजे घंटी बजती थी। दादा दादी, माँ बाप, पोता पोती, बेटा बेटी सब जग जाते थे। सबसे पहले पखाना पेशाब करते थे, उसके बाद मुंह दतमन करते थे, फिर नहा लेते थे। 1 घंटा सब जब ध्यान करते थे, फिर दिन का काम धंधा करते थे। गृहस्थ थे ना, काम धंधा करते थे। फिर 11 बजे घंटी बजती थी, फिर सब हाथ गोड़ धो के 1 घंटा जब ध्यान करते थे। फिर सूर्य डूबने के बाद एक बार घंटी बजती थी। इतिहास पढ़िए तब मिलेगा। ये 3 वक्त जो जब ध्यान करते थे ना, इसी के कारण उन लोगों के मन के पूर्व के संस्कार को संस्कार निकले हुए रहते थे, ससुर संस्कार भरे हुए, इसलिए बनता पड़ता था। तो मैं निवेदन करूंगा, संसार के काम धंधों में बाधा नहीं। संसार के काम धंधों को करते हुए जिस परिवार में हैं उनके प्रति जो कर्तव्य हैं उनको करते हुए, जिस समाज में आप हैं उनके प्रति कर्तव्य करते हुए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, कलयुग है, 11 बजे वाला नहीं बनेगा पटेगा। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पूरे परिवार बैठिए। जो नहीं चाहे उसको, अब क्या के बुखार लग जाता है ना, एलोपैथिक डॉक्टर कहेगा कि जब तक खाओगे नहीं कुछ तो दवा खराब कर जाएगी। और दवा खाता है तो तीता लगता है कि मीठा, तीता तीता। लेकिन ये एक उपाय है, जो मिश्री मीठी है बुखार में तीती लगती है, वही मिश्री रोज खिलाई जाए ना तो बुखार टूट जाता है। तो उसी तरह से जिसको जप तीता लगे नहीं करना चाहिए। समझिए कुसंस्कार का बुखार इसके मन में लगा हुआ है, तो रोज जप की मिश्री खिलाइए, ध्यान की मिश्री खिलाइए, कुसंस्कार का बुखार टूट जाएगा। इसलिए निवेदन है कि सब कुछ करते यह करेंगे तभी सौभाग्य देखेंगे, यह नहीं करेंगे सब कुछ करते सौभाग्य ना देखे हैं ना देखिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी तक थोड़ा सा जप ध्यान की महिमा, फिर बेरियां बताऊंगा जप की परिभाषा, ध्यान की परिभाषा, और कौन कमी रह गई है जो नहीं होता है। मैं अपनी छानबीन बताता हूँ। 3-4 साल पहले बड़ी चिंता हुई मुझको, बड़ी गलानी हुई। किस बात को लेकर? गुरु महाराज मिले पूरे, इतने पूरे कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदेव के दर्शन करने आते थे। कितने ऊंचे उनसे हुए ये इष्ट देव हम लोगों के। साधना बढ़िया से समझे थे, लोगों को समझा देते थे। जब ध्यान वाला जो फल थोड़ा सा बोला, इसको खोजते थे ना 10%, 20%, इससे काम चलेगा। तब हम पता लगाएगा, अरे भाई जीवन तुम बचा के रखिए, माए बाप की सेवा नहीं किए, माए बाप की मर्जी से, जब उस जाने ये अब नहीं रहेगा, इतना के साल में 1 बार आना, मेरी जवाबदेही को मन से हटा देना
कि माई को यह घटा, बाप को यह घटा, यह चाहिए, तब तुम्हारा मन फ्री रहेगा। ये सब बुझते थे वो, ये अनुकूलता हमको थी। शादी नहीं किए, उस शादी वाले को पता है कितनी परेशानी होती है बाबू को। शादी नहीं किए, अब बाल बच्चे तो परेशानी नहीं होती है आजकल, पढ़ाई लिखाई में परेशानी, ब्याह शादी में परेशानी। ये परेशानी में मन जब करेगा, इस परेशानी में ध्यान कितनों समझ रखे हैं ना, मन नहीं काम करेगा, वो झराया रहता है। सब बोझरी से बचे रहे, बालों बच्चे की परेशानी नहीं, पत्नी की परेशानी नहीं, जीवन संयम में बीता, तब नहीं हुआ तो होगा कब कुलदीप बाबू? तब कौन कमी रह गई? सदाचार का पालन है ये है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे वैसे पूछते थे, मिला जुला के लोग बोलता था। गुरुदेव के जितने प्रवचन छपे थे सबको जमा किए, पन्ना पन्ना पढ़े, यह खोजते थे गुरुदेव जप और ध्यान पर क्या क्या कब बोले हैं, सबको जमा कर लिए, जमा करके एक जगह। फिर गुरुदेव के समकक्ष जो साधु महात्मा हिमालय में पहले जप ध्यान किए, आत्म साक्षात करके तब प्रवचन किए, उनके साहित्यों को पढ़ा, सब कमी हमको मिल गई, सब कमी मिल गई। उसके अनुसार बहुत सुधार हुआ। ये काम तो एक दिन का है नहीं, लेकिन कर्मबद्धता बनी हुई है। तो वह जो मैंने सोचा कि हम तो समझ गए, हमारे भाई बहन जो है संत मत को के, उनको भी इस कमी का पता चलना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि गुरुदेव इतने बढ़िया मिले, तो हमारी साधना पद्धति में कमी कहाँ है? जो बाबा बोले जब से ऐसा होता है, ध्यान से ऐसा होता है, जीवन में क्यों नहीं होता है? या कमी है कोई? वो कमी मैंने सब कुछ एक पुस्तक में रख दिया है। पुस्तक का नाम है जप ध्यान का विज्ञान, जप पर विशेष ज्ञान, ध्यान पर विशेष ज्ञान। लगभग 300 पृष्ठों की पुस्तक है। उसमें जप और ध्यान से संबंधित बातें ही केवल हैं। कितनी बातें होंगी, कई एक दिन बोलूँगा तब कुछ होगा। तो किताब लिख चुका हूँ। यदि अपनी साधना पद्धति को, अपनी ध्यान की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तब तो लगता है लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और अपनी साधना पद्धति को, दीक्षा को समझना पड़ेगा। दाम है 100 टका, कम बेस नहीं रखे, वैसे कम बेस में खोच खोच खाच 100 टका। ये देखिए बाबा